अब जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कैसे हुई, जिसको एक नंबर का धाम मानते हैं। जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना का विवरण है। एक इंद्रदमन नाम के उड़ीसा के राजा होते थे। वो भगवान विष्णु के बहुत तगड़े श्रद्धालु और उपासक थे। एक बार भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि इंद्रदमन, आप एक मंदिर बनवा दो और उसका जगन्नाथ नाम रखना। स्वप्न में वो स्थान दिखाया जहां पर आज जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी में विराजमान है। ये समुद्र के किनारे पे है कि इस समुद्र के किनारे पे यहाँ एक सुंदर मंदिर माने महल बना दे, पैलेस बहुत सुंदर, अच्छा लंबा चौड़ा, और उसमें कोई विद्वान पुरुष छोड़ना जो गीता जी का ज्ञान का प्रचार करे, सत भक्ति बतावे। ये कहकर के भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए स्वप्न में, अर्थात श्री कृष्ण जी। और ये भी कहा था कि उसमें कोई मूर्ति वगैरह मत रखवाना, वो पाखंड पूजा नहीं करना, वहां पे केवल वेदानुसार गीता अनुसार साधना प्रारंभ करना, और इस कलयुग में उद्धार होगा बड़ी आत्माओं का। इसलिए उस मंदिर की स्थापना करवानी भगवान श्री कृष्ण ने चाही थी। अब स्वप्न जब समाप्त हुआ, सुबह निंद्रा से इंद्रदमन जी उठे, तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज स्वप्न में भगवान दिखाई दिए थे, भगवान श्री कृष्ण मुझे न दिखाई दिए थे, और उन्होंने एक स्थान दिखाया समुद्र के किनारे। उस समुद्र के किनारे वो स्थान दिखाकर मुझे कहा कि एक सुंदर भवन बनवा देना, और यहाँ पर कोई विद्वान पुरुष केवल गीता का ज्ञान प्रचार करे, सतभक्ति बतावे, उसको छोड़ देना, और उसमें कोई मूर्ति पूजा का पाखंड मत शुरू करवाना। और आज तक प्रमाण है जगन्नाथ जी के मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति रखी जरूर है, और वो भी उनके न चाहते हुए रखना चाहा था, भगवान के आदेश के विरुद्ध रखना चाहा था, तो मूर्ति के हाथ नहीं बने थे, हाथ और पैर दोनों अधूरे रह गए थे। इंद्रदमन जी की पत्नी वो और भी श्रद्धालु थी, कहने लगी कि आपके तो भाग्य उदय हो गए, स्वयं प्रभु ने आके आपसे कहा है, इससे बढ़िया सुअवसर अपन को कब मिलेगा, और लगा दे भगवान के नाम पर जी खोल कर पैसा, कति दिल खोल कर खूब अच्छा सुंदर बनवाना महल, भगवान का मंदिर। मंदिर का अर्थ महल होता है, घर होता है, लंबा चौड़ा घर, जिसको अंग्रेजी में पैलेस कहते हैं। अब इंद्रदमन ने कारीगर बुलवाए, वो स्थान दिखाया और कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, मंदिर बनाना प्रारंभ हुआ। मंदिर बन चुका, और वो मंदिर जब बन चुका तो कुछ दिन के बाद उसमें उस मूर्ति पूजा की तैयारी करनी थी। उससे पहले ही एक समुद्री तूफान उठा और उस मंदिर का नाम और निशान मिटा दिया। निशान भी नहीं रहा कि यहाँ पर कोई मंदिर कभी प्रारंभ हुआ था। अब राजा ने कुछ दिनों के बाद फिर बनवाया, वो फिर ऐसे साइक्लोन ने, समुद्री तूफान ने तोड़ दिया। तीसरी बार फिर बनाया। ऐसा सुना है कि पहले भी उनके इंद्रदमन के पूर्वजों ने बनाने की चेष्टा की थी, लेकिन वो भी ऐसे ही मंदिर ने तोड़ दिया था। तब उसको पता चला इंद्रदमन ने कि तेरे पूर्वजों ने भी कोशिश की थी और ये मंदिर नहीं बन पाया था। 6 बार 5 बार ऐसे इंद्रदमन के समय भी टूट गया। अब हताश होकर बैठ गया, आगे भी ये मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों से भी नहीं बन पा रहा था। काफी वर्षों से लग रहे थे, जब भी जैसे जिसको आदेश होता था प्रभु का, लेकिन ये मंदिर बन नहीं पा रहा था। तो जब उसको पता चला कि वास्तव में ये तो मंदिर को समुद्र नहीं बनने देता, हताश होकर के इंद्रदमन बैठ गया। वो कबीर परमेश्वर। अब यहाँ आपके मन में ये आओगी कि
कबीर साहब फिर मंदिर बनवाते थे तो अब मंदिर की पूजा में को मना भी करते थे। कबीर साहब मंदिर नहीं बनवाते थे। काल ने जब कबीर साहब जोगजीत रूप में आए थे इस मृत लोक में, काल के लोक में, उसमें वचनबद्ध किया था कि हे प्रभु मेरा एक कार्य और करना। मेरा अंश अवतार श्री कृष्ण विष्णु एक मंदिर बनवाना चाहेगा, एक महल बनवाना चाहेगा समुद्र के किनारे, और समुद्र अपनी प्रतिष्ठा का बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो नहीं बनने देगा। तब कबीर साहब ने कहा था ठीक है, मंदिर नहीं होगा, उसमें कुछ सत्य ज्ञान प्रचार करेंगे और मूर्ति नहीं रखेंगे तो बनवाने दूंगा, मैं सहयोग दे दूंगा, रोक दूंगा समुद्र ने, और नहीं तो मैं नहीं रोकूंगा, मैं नहीं बनने दूंगा। ऐसा ही कहा सतगुरु ने कि कबीर परमेश्वर ने कि इसमें मूर्ति मत रखना। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र दमन को आदेश दिया था कि इसमें मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, केवल गीता जी का ज्ञान यानी सदगर्द का ज्ञान हो, कोई विद्वान पुरुष बिठाना। ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही प्रारंभ, ऐसा प्रॉमिस यानी वायदा होने पर ये मंदिर बनवाना प्रारंभ हुआ था। तो कबीर साहब पहुंचे इंद्र दमन के पास एक वृद्ध रूप बना के, मतलब अलग से रूप बना के। इंद्र दमन से कहा कि इंद्र दमन अब तू मंदिर बनवा दे और इस मंदिर को मैं रोक दूंगा, ये समुद्र को मैं रोक दूंगा, ये मंदिर बन जाएगा। अब समुद्र नहीं तोड़ेगा इसको। इंद्र दमन कहने लगा महात्मा जी आपकी बात को मैं श्रोधार्य करता हूँ, आपका सत्कार करता हूँ, लेकिन मेरी समर्थता नहीं रही, मेरे पास वित्त भी नहीं रहा, और साथ में ये समुद्र नहीं बनने देगा मालिक। 6 बार मैं अपने हाथों इतना प्यार से बनवा चुका हूँ, अब मेरा दिल नहीं मानता, क्षमा करना, मैं अब मंदिर नहीं बनवाऊंगा। भगवान प्रभु कबीर परमेश्वर कहने लगे इंद्रदमन अगर तुम्हारी सलाह बने मंदिर बनवाने की तो मैं वहां मिलूंगा, अपना स्थान बता दिया, ऐसे उस स्थान पर मिलूंगा, मुझे पता दे देना, मैं आ जाऊंगा। स्वप्न में रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण फिर दर्शन देते हैं इंद्रदमन राजा को, उड़ीसा के राजा को, और कहा कि इंद्रदमन जो तेरे पास वो संत आया था, वो भक्त, वो परमात्मा समझो, वो साधु जो तेरे पास महात्मा आए थे वो परमेश्वर है भाई, उनमें परम शक्ति है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं, उनको ढूंढ के प्रार्थना कर लो, ये मंदिर बन जाएगा। अब इंद्रदमन जब सुबह उठा तो स्वप्न याद रहा, अपनी पत्नी से कहा कि भगवान फिर दिखाई दिए थे आज स्वप्न में, और कहा कि वो जो कल मेरे पास एक संत आया था और मैंने मना कर दिया था मालिक मैं नहीं बनवा सकता, उसी के बारे में प्रभु ने बताया है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि वो परम शक्ति युक्त है और उसको ढूंढ लिया, वो समुद्र रोक सकता है। अब इंद्रदमन कहने लगा कि समस्या एक और आ गई, भगतमती अपनी रानी को कहता कि रानी एक समस्या और आ गई मेरे ऊपर। रानी ने पूछा क्या आई, कि अब पैसा नहीं रहा खजाने में, काम चलाने के लिए राजकाज ही मुश्किल से चल पा रहा है, अब कैसे बनवाऊं, भगवान के आदेश को मैं रोक नहीं सकता और वित्त मेरे पास रहा नहीं। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे गहने ले जा, लेकिन यो काम अधूरा मत छोड़, जो भगवान आदेश हो गया। रानी ने अपने गहने दे दिए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख के जिसे भी थे, उसमें ऐसी थोड़ी कीमत में सब कुछ बन जाता था। कुछ खजाने से पैसा लिया, रानी के गहने से बेचकर वो काम चलाया और मंदिर, फिर उसको इंद्रदमन गया उस संत के पास और कहा कि प्रभु आपके आदेश से ये मंदिर मैं फिर बनवाना चाहता हूँ, स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सब बता दिया, और हे दाता अब मंदिर को रोक देना, नहीं समुद्र को रोक देना दाता, ये मंदिर ना टूट जा। भगवान कबीर साहब ने कहा कि नहीं, अब ये समुद्र इस मंदिर को कभी नहीं तोड़ सकता, पर तू इससे पहले काम करना, जिधर से ये समुद्र आता है ना तोड़ने के लिए, वहां समुद्र के